आप चले जाओ, किसी न किसी से मेहनत जो हाथ जोड़कर निवेदन कर लेना, खुशामद कर लेना, किसी अपने मित्र के पास चले जाओ जो उच्च वर्ण से हो, थोड़ा उनसे सहयोग ले लेना। आज बाबा साहब यहाँ वहां जाते हैं, कई अंग्रेजों से मिलते हैं, कई उच्च वर्ण के लोगों से मिलते हैं, और कुछ लोग बाबा साहब के, हर कोई नफरत नहीं बाबा साहब से करता है, कुछ लोग वहां पर बाबा साहब को चाहने वाले भी होते हैं। तो आज बाबा साहब को जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों में बैठने की जगह कहाँ दी गई थी भैया, ध्यान देते हैं कि मुंबई में कचहरी के बाहर एक जगह टीन पड़ी हुई थी। कचहरी के बाहर एक जगह टीन पड़ी हुई थी, उसी टीन के अंदर जानवर बांधे जाते थे। जब जानवर बांधे जाते थे तो हमारे यहाँ तो कंडौरी भुसौरी कहा जाता है, यानी घारी, यानी बाड़ा जिसमें जानवर रहते हैं, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, पर उसे कंडौरी भुसौरी या बाड़ा बोलते हैं, घारी कहते हैं। तो वहां पर जानवर वाली, पशुओं वाली जगह बाबा साहब के लिए खाली करवाई गई। यानी इतना बाबा साहब का अपमान कि वो विदेशों से पढ़कर आए भी हैं, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी हैं, पर उनको कचहरी में बैठने को जगह नहीं दी गई। कहा कि हे शुद्ध नीच अछूत महार, हे भीमराव, तुम्हारे कचहरी में आने से यहाँ कचहरी का वातावरण दूषित हो जाएगा, हम लोग श्वास लेंगे, हम लोगों पर परछाई पड़ेगी तो हम लोग अपवित्र हो जाएंगे, गौमूत्र का छिड़काव करना होगा, इसीलिए तुम कचहरी के बाहर जाओ और जानवरों वाली जगह में बैठने का अगर तुम्हें मौका दिया जा रहा है तो वहां बैठो, अन्यथा अपने घर जाओ, दूसरों का कोई काम नहीं है। तो आज बाबा साहब ने अपने दीन दुखी गरीबों के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय इंसाफ के लिए, उनकी ओर से लड़ने के लिए आज कानूनी तौर पर आज लोगों ने जब उन्हें नकार दिया कचहरी में ना, कचहरी के बाहर बैठने को कहा, तो बाबा साहब आज इस जानवरों वाली घारी में बैठने को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब आज जानवर वाली, पशुओं वाली जगह घारी में बैठते हैं, तखत डलवा दिया गया और गरीबों के केस लड़ते हैं, सभी को इंसाफ दिलाते हैं, सभी को न्याय दिलाते हैं, और ये कार्य चलता रहा। लेकिन इधर हुआ क्या भैया, छज्जन बनिया और सेठ सेठानी जो हैं जरा सा दृश्य देखते हैं, माता पिता की दशा क्या है। अरे छज्जन बनिया एक नाम के सेठ रहे भाई, बड़े दुखी हैं। ध्यान देते हैं ये ब्राह्मण जाति से हैं, ये छज्जन बनिया तीसरे वर्ण वैश्य वर्ण जाति में आते हैं, जो बनिया ब्राह्मण हैं, आज इनका नाम है छज्जन बनिया। तो ये बड़े ही पैसा वाले, बड़े ही धनवान सेठ हैं, लेकिन इनके घर में एक ही वारिस है जिसकी उम्र 20 से 21 साल की उम्र है। इनके घर में एक ही लड़का है, एक ही वारिस है, इकलौता बालक है, और जिसे भी कत्ल के, खून कत्ल के केस में, मर्डर यानी हत्या के केस में इनके बालक को सजाए, इनके बच्चे वीरों को सजाए, फांसी का हुक्म मुंबई हाई कोर्ट ने सुना दिया है। आज मेरे भैया मुंबई हाई कोर्ट ने इनके छज्जन बनिया के बेटे वीरू को सजाए, फांसी का हुक्म सुना दिया। अब इनके बेटे को फांसी होने वाली कल है, और इनका ये अपने बच्चे के लिए सालों साल से दौड़ रहे हैं।
ये अपने बच्चे के लिए सालों साल से दौड़ रहे हैं, फाइल लिए हुए घूमते हैं, सारी मील भट्टा बेच दिया, सारा रुपया पैसा बच्चे के केस में लगा दिया, रोते रोते जिंदगी बीत रही है। और बच्चा जेल में है, उसे फांसी भोर में होने वाली है, और इधर सालों साल भटकते भटकते आज जब एक दिन बच्चा है बीच में, तो आज माता पिता क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता है प्यारे। हमारा एक बेटा लाल है, उसे भी कल फांसी हो जाएगी और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी का क्या होगा प्यारी। फांसी हो जाएगी, मर जाएगी, पिया कौन मेरी बुढ़ापे को मेरे साथ देगा, कौन बेटा ही मर जाएगा, जब मेरे बुढ़ापे के लाठी सहारा ही नहीं रहेगा तो जी कर क्या करेंगे, मर जाएंगे, मेरी मौत हो जाए। हम ताड़ा पे ताड़ा फिर मरी मेरे भैया, आज वो छज्जन बनिया, आज सेठ सेठानी, वो पति पत्नी मेरे भैया, जिनके मात्र एक ही लड़का है, एक ही बेटा है, एक ही लाठी, एक ही आंख है, बुढ़ापे का एक ही सहारा है, जिसे सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया है। और बेटा कोई छोटा नहीं, नन्हा नहीं, जवान बेटा है, 20-22 साल का जवान बेटा है, जिसे
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी सुना दिया है। जज ने जजमेंट में फांसी का हुक्म सुनाया। आज बहुत रोते भी लग रहे हैं। इन्होंने खाना पानी छोड़ रखा है, दिन रात रोते हैं, दौड़े दौड़े घूमते हैं सभी वकीलों के पास, लेकिन इधर रो ही रहे थे, लेकिन आज कहने लगे। कहिए प्यारी, क्या कहना चाहती हो? सुनो, कहिए। देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होता है, मेरी बात सुनो। हमारे बेटे को फांसी कल होगी। हाँ प्यारी, हमारे बेटे और को कल हमारे बेटे को फांसी तो कल होगी। हमारे वहाँ के बीच में जो आज का दिन है, हाँ प्यारी, जो आज का दिन हमारे पास है, चलो चलते हैं, किसी वकील के हाथ जोड़ लेंगे, पैर छू लेंगे, सारी विनती करेंगे। जमीन जगह संपत्ति तो सब चली गई है बेटे के पीछे, घर ही घर बचा है, मैं घर भी बेच दूंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तो मैं अपने तन को भी बेच दूंगा। चलो चलते हैं प्यारी। सच कहते हो प्यारी, चलो चलते हैं। कुछ भी करना पड़े, किसी वकील के हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, आज का समय है, चलेंगे कचहरी को, किसी न किसी वकील से हाथ पैर विनती करेंगे। सज्जन बनिया, सन सिठानिया, जो बूढ़े माता पिता रोते बिलखते रहे, आज भैया वो रोते बिलखते रहे।